जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कुते। जयतां सुरतौर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 6ठे अध्याय का श्लोक 254। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6 श्लोक 254 254। अभी समस्या हो गई है हिंदी के अंक का ज्ञान सबको नहीं। रिटेन में तो 9 को और 1 को देवनागरी लिपि का अंतर करना इसमें कठिन हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोर्ड तो कार्नर में है, इधर के लोगों को तो नहीं दिखाई देगा। जो देख सकते हैं बोर्ड पर देखिए, और ये अनुवाद हटा करके उसको थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ, और तुमसे कुछ चलेगा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधि यः तम अहम प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधि यस्तमहं प्रपद्ये। कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। माता जी वैराग्य विद्या निज भक्ति योग
शिक्षात्मेका पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। कृपामृतियास्तमहं प्रपद्ये। कृपामृतियास्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निजभक्ति योग। वैराग्य विद्या निजभक्ति योग। शिक्षात्मेका पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। कृपामृतियास्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य जिससे कृष्ण भावना विकसित नहीं होती, उन सब चीजों से वैराग्य। विद्या ज्ञान निज अपना भक्ति योग शिक्षा अर्थम शिक्षा देने के लिए एक व्यक्ति पुरुष परम पुरुष पुराण अत्यंत पुरातन अथवा शाश्वत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शरीरधारी देह धारण करके कृपा अम्बुधि दिव्य कृपा के सागर यह जो तम उनकी अहम मैं प्रपद्य शरण में जाता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावना मृत के विकास में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य: यह श्लोक तथा अगला श्लोक श्री कवि कर्णपुर कृत चैतन्य चंद्रोदय नाटक 674-75 में पाए जाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला को पढ़ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु यहाँ अवतरित होकर के बहुत लीला की है। कल हम लोग सुन चुके हैं कि वृंदावन में ही उनका जो भाव उदित हो रहे थे और उसको शंकरषण देव भी लिखने में सक्षम नहीं। तो 5 दिन का आयोजन है। 4 दिन कथा हुई। आज तो इस आयोजन का उपसंहार हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में कई एक लोग श्लोक लिखे हैं। अभी जो आप श्लोक की आवृत्ति कर रहे थे, यह बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है।
और इसकी रचना सार्वभौम भट्टाचार्य की है। सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ थे, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी उनके स्टूडेंट थे, विद्यार्थी। इतने बड़े विद्वान थे कि बड़े बड़े सन्यासी उनके पास आकर के शिक्षा ग्रहण करते। वे शिक्षक थे। चैतन्य महाप्रभु वे सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर में देखे। जगन्नाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु गए, भगवान का दर्शन किए, और दर्शन करते ही उनमें ऐसा प्रेम का उद्रेक आया, प्रेम का बाढ़ आया कि मूर्छित होकर के गिर गए। और मूर्छा बहुत गाढ़ थी। बहुत देर तक अब भगवान के सामने मुर्दा जैसे पड़े रहे। और जगन्नाथपुरी के जो पुजारी थे वे बड़ा उद्विग्न होने लगे। वो तो एकदम अनुशासन में आप जाइए, फिर भी छड़ी से पीटते रहते हैं। कोई गलती मत कीजिए, वो फिर भी पीट देते हैं, टपट करते ही रहते हैं। अब वो देखे कि कोई आया और मुर्दा जैसा पड़ गया है, तो बड़ा उद्विग्न हो रहे थे और अपना छड़ी लेकर के चले, इसको मार करके भगावे। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य थे तो उनको मना कर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अब थोड़ा इशारा किए तो सब पुजारी लोग उठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य तो शास्त्र के विद्वान थे। वे देख रहे थे कि जो युवक सन्यासी है, इसमें प्रेम के अधिरूढ़ भाव के लक्षण दिख रहे हैं। और वे विचार कर रहे थे कि सुदीप्त अधिरूढ़ भाव तो केवल ब्रज के परिकरों में संभव है, इस सन्यासी में कैसे भाव आ गया। लेकिन जो हो, अब तो वो सब बाद की बात थी। अभी तात्कालिक समस्या थी कि जगन्नाथपुरी के पुजारी, भगवान के पुजारी, उनको भगाना चाहते थे मंदिर से। हम कोई मुर्दा जैसा गिर जाए तो भाई मंदिर व्यवस्थापन को कठिनाई लग रही थी। और चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के सहयोग से और पुजारियों के सहयोग से चैतन्य महाप्रभु को उठा करके अपने घर ले गए। अपने घर में पहले से ही खबर दिए, घर को गाय के गोबर से लिप दिया गया और वहीं ले जाकर के लेटा दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य तो देख रहे थे कि अधिरूढ़ भाव है, लेकिन इतने देर तक चैतन्य महाप्रभु मूर्छा में पड़े रहे कि अब सार्वभौम भट्टाचार्य को भी संशय होने लगा कि जीवित है कि गया। तो एक हल्का सा रुई का टुकड़ा ले करके और वे चैतन्य महाप्रभु के नाक के नजदीक ले गए। नाक के नजदीक ले गए तो थोड़ा सा रुई हिल गई। तब अब सार्वभौम भट्टाचार्य को तो विश्वास हो गया कि यह अभी जीवित है। और तब तक चैतन्य महाप्रभु को पता करते हुए और लोग भी वहां पहुंच गए। तो जो नवदीप के लोग थे तो वे तो चैतन्य महाप्रभु से परिचित थे, जो कीर्तन करने लगे। अब लगभग संध्या का समय हो गया, दोपहर के बाद अब चैतन्य महाप्रभु हुंकार करके जगे।
उठे और कीर्तन करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे। बहनोई मतलब उनके बहन का पति। तो वे चैतन्य महाप्रभु को पहले से जानते थे। उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। वे नवदीप के भक्तों को अच्छा से जानते थे। और अब तो चैतन्य महाप्रभु चेतना में आए। अब उनके तेज को देख करके, अब उनके उम्र को देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में वात्सल्य जगने लगा। उनके मन में विचार आने लगा कि तो बहुत कम आयु में संन्यास ग्रहण किया है, ये कैसे संन्यास की रक्षा करेगा, इसको ज्ञान देना चाहिए। पर जो हो उनको ज्ञान देने के भी वे प्रयास किए तो अलग कथा है। अब धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य में घनिष्ठ संबंध हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य तो वेदांत के उद्भट विद्वान थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब वेदांत की व्याख्या किए तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य की मति बदल गई और चैतन्य महाप्रभु से निरंतर बातचीत करते थे। दोनों में बहुत प्रेम व्यवहार था। एक दिन की घटना है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए आए। अब दर्शन के लिए आए तो वही चैतन्य महाप्रभु के जो घनिष्ठतम व्यक्ति थे वे भी दर्शन के लिए वहां उपस्थित थे मंदिर में। तो उन लोगों के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य दर्शन किए। तो जगदानंद दामोदर दुई संग लैया घरे आयल भट्टाचार्य जगन्नाथ देखिए। जगदानंद और स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के बड़े अतरंग भक्त थे। तो मंदिर में उनके साथ सार्वभौम भट्टाचार्य दर्शन किए। और जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद उत्तम उत्तम प्रसाद बहुत आनीला और निज विप्र हाथे दोई जन संगे दिला। और जगन्नाथ मंदिर से खूब अच्छा अच्छा प्रसाद लिए और वे अपने ब्राह्मण के हाथ से प्रसाद जगदानंद पंडित और स्वरूप दामोदर को प्रदान किए। और निजकृत दुई श्लोक लिखिया ताल पाते प्रभु के दिहा वाली दिला जगदानंद हाथ। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद भी दिए और ताल पत्र पर, ताल वृक्ष है, पालकी कहते हैं, और उसके पत्ता पर दो श्लोक भी जगदानंद जी के हाथ में दिए कि यह श्लोक चैतन्य महाप्रभु को दे देना। तो प्रभु स्थाने आइला दुहे प्रसाद पत्री लैया मुकुंद दत्तपत्री नील तार हाथे पाइया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद भी दिए और दो श्लोक लिख करके दिए और कहा कि चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दे देना। जब चैतन्य महाप्रभु के निकट आए तो चैतन्य महाप्रभु के परिकर मुकुंद, तो वे दोनों श्लोक को अपने हाथ में ले लिए। मुकुंद दत्त पत्री नीला तार हाथे पाइया।
जगदानंद जी लेकर के आ रहे थे, लेकिन मुकुंद अपने हाथ में उसको ले लिए और 2 श्लोक बाहिर भीते लिखिया राखीला। सबसे पहले उस श्लोक को देख करके और श्लोक को बाहर दीवार पर लिख दिए। अब उस समय जीरोक्स और ये स्केल, अब इसके वहां सुविधा नहीं थी। वे श्लोक है तो दीवार पर उसको लिख दिए, मिट्टी से, गोबर से या खली से, चौक से, जैसे लिखे हों। और तबे जगदानंद पत्री प्रभु के लैया दिला। इसके बाद फिर जगदानंद जी को लौटा दिए और जगदानंद अब उस पत्री को, ताल पत्र को, जिस पर श्लोक लिखा था, चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दिए। प्रभु श्लोक पढ़ी पत्र छिड़िया फैलीला। चैतन्य महाप्रभु उस पत्री को पढ़े तो उसको चीर करके फेंक दिए और भीते देखी भक्त सब श्लोक कंठे करिला। लेकिन मुकुंद तो पहले ही दीवार पर लिख दिए थे, तो श्लोक बड़ा सुंदर है, तो भक्त लोग उस दीवार पर पढ़ करके इसको कंठस्थ कर। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है और जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी हैं तो प्राय इस श्लोक को अपने कंठ में रखते हैं, किताब से लेकर के अपने कंठ में उसको रख लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। तो श्लोक है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपान बुधिर्य तमहं प्रपद्य। कह रहे हैं कि यह एक पुराण पुरुष है, जो अद्वैत तत्व है, जो एक है और आदि पुरुष है, तो वही श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, जो आदि पुरुष है, पुरातन पुरुष है, तो वही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित हुआ है। भाई अवतरित क्यों हुए, कैसे अवतार ग्रहण किए, तो कह रहे हैं कि कृपाम बुद्धि, वे दया के सागर हैं, तो दया करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। तो जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, जो कृपा के समुद्र हैं, आदि पुरुष है, तो उनकी मैं शरणागति स्वीकार कर रहा हूं। जो वो आदि पुरुष चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों अवतरित हुआ, तो इस विषय में कह रहे हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण है, अवतार का उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना। क्या शिक्षा प्रदान करना? वैराग्य विद्या, निज भक्ति योग। 2 शब्द आ रहा, वैराग्य विद्या शिक्षा देने के लिए और अपने भक्ति योग का शिक्षा प्रदान करने, 2 कार्य के लिए आए। या एक तरह से कहे वैराग्य विद्या। अरे भाई वैराग्य विद्या क्या होता है? भगवान की भक्ति वैराग्य विद्या है, तो उसके शिक्षा के लिए वो कृपा करके अवतार ग्रहण किया। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन है भगवान के भक्ति को प्रदान करना, उसकी शिक्षा देना। और भक्ति स्वीकार करने के लिए, भक्ति में प्रवेश करने के लिए थोड़ी वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। इतना ध्यान रखना चाहिए कि वैराग्य भक्ति नहीं है, वैराग्य अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। और जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको वैराग्य के लिए अलग से कुछ साधन नहीं करना पड़ता। भक्ति का ऐसा स्वभाव है कि जनयत्यासु वैराग्य ज्ञानम च जदहेतुक।
तो वैराग्य उत्पन्न कर देता है भक्ति योग। लेकिन भक्ति में प्रवेश करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। भाई कोई ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, अब उत्तर दिशा में जा रही है, ये कोई कार लेकर के उत्तर दिशा में जा रहा है और कार को दक्षिण दिशा में दौड़ाना है, तो कार को मोड़ना पड़ेगा ना। उत्तर दिशा में लेकर के जा रहे हैं, तो जब तक मोड़ेंगे नहीं तब तक दक्षिण दिशा में कैसे जाएगा। और इस संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि स्वाभाविक ही इंद्रियों की वृत्ति भोग के प्रति उन्मुख है। स्वाभाविक ही व्यक्ति पुत्र परिवार में रचा हुआ है। स्वाभाविक ही व्यक्ति गृहस्थी के सुख में लिप्त है। और इस धारा को मोड़ने के लिए जो घर परिवार के तरफ चेतना का स्वाभाविक प्रवाह है, तो उसको रोकने के लिए थोड़ी वैराग्य की आवश्यकता होती है। जब तक घर गृहस्थी से थोड़ी निराशा नहीं होगी, उसमें है बुद्धि नहीं होगी, तो क्यों कोई धारा मोड़ेगा। तो अब अपने धारा को मोड़ने के लिए थोड़ी सी वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। वैराग्य का क्या अर्थ होता है? विषयों के प्रति अपने से अरुचि हो जाए तो उसको वैराग्य कहते हैं। त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग तो जबरदस्ती भी करा दिया जाता है। कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो डॉक्टर उसको चीनी का त्याग करा देता है, तो उसको वैराग्य नहीं कहेंगे, वो तो मिठाई देख करके लपकता रहता है। लेकिन अब तो डॉक्टर के भय से, रोग के भय से नहीं खाता। तो यह वैराग्य नहीं है। अपने से विषय से अरुचि हो जाए तो उसको वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य हो जाएगा तो त्याग कर सकते हैं या त्याग नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन भक्ति में प्रवेश के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि पुत्र परिवार का त्याग करके ही भक्ति में प्रवेश करेंगे, लेकिन वैराग्य चाहिए। वैराग्य इस अर्थ में कि जब तक यह मन में भावना नहीं आएगी कि ना ये जो हमारा सांसारिक शैली है जीने का, तो इससे हमको सुख नहीं मिलेगा। हमको अपना जीवन शैली बदलना पड़ेगा। और जब यह भावना आने लगे कि हम जो कर रहे हैं तो यह हमको सुख प्रदान नहीं कर पाएगा, तो यह भावना आवे, उसमें हे बुद्धि होने लगे, तो इसी को वैराग्य कहते हैं। जब तक हे बुद्धि नहीं होगी तो आदमी क्यों उधर से अपना धारा मोड़ेगा। भाई कार लेकर के जा रहे हैं उत्तर दिशा में, जब तक यह अनुभव न हो जाए कि ना इधर दौड़ने से हम गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक क्यों कोई मुड़ेगा। लेकिन ज्यों पता चल गया कि उत्तर के दिशा में हम चलाते हुए तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे ही नहीं, तब व्यक्ति अब मुड़ने के फेरा में पड़ेगा। और उसी तरह कुछ अपना पूंजी होना चाहिए। भक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो कुछ अपना पूंजी लगाना पड़ेगा। कोई बिजनेस खड़ा करते हैं तो कुछ पूंजी डालना पड़ता है। कुछ लोग एकदम थोड़ा पूंजी से भी बिजनेस खड़ा कर देते हैं।
भाई तो अपना पूंजी चाहिए। वो पूंजी क्या है? कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि कर्मण्यरभमाणानं दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यास मिथुनी चारिणा निर्णा। इस संसार में प्राय लोग जोड़ी में है। अब जिसका जोड़ी नहीं है तो लोग खोज रहे हैं कि जोड़ी बन जाए। यही सर्वे है ना। अब जोड़ी बांध करके कर क्या रहे हैं? खूब काम कर रहे हैं। कोई ऑफिस में, कोई घर में, ये दोनों ऑफिस में जाते हैं, दोनों घर में मिल करके करते हैं, काम कर रहे हैं ना। वो काम करने का उद्देश्य क्या? दुख हत्ते सुखाए च। वो चाहते हैं कि कोई समस्या न रहे, एकदम पीसफुल जीवन व्यतीत करे, सुखमय जीवन व्यतीत करे। और सुखाए च, दुख हत्ते सुखाए च, दुख को समाप्त करना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सर्वे करके कोई रिपोर्ट ले लीजिए कि कितने लोग हैं कि कहते हैं कि ना अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कहीं मिलता है? और यही जनरेशन यह काम नहीं कर रहा है। ये जो पुराना हम लोग के पहले का जनरेशन था तो वह भी इसी काम में लगा था, लेकिन ये होता नहीं है, बल्कि कुछ कुछ उलझन और बढ़ते जाते हैं। विवाह नहीं किया है, नौकरी लग गई, वो काम करता है लेकिन अब भोजन के लिए बड़ा परेशान रहता है। अब सोचता है कि कोई पत्नी आ जाए तो भोजन बना करके देगी, भोजन की समस्या दूर हो जाएगी। और विवाह कर लिया तो भोजन की समस्या तो दूर हो गई, भोजन की चिंता नहीं है, लेकिन अब दर्जनों चिंता लग जाएगी। ऐसा नहीं कि भोजन की चिंता समाप्त हुआ तो कोई चिंता ही नहीं, अब बहुत बहुत चिंता। विवाह नहीं किया है तब तो अब ऑफिस से निकला तो किसी दिन अपने दोस्त के यहाँ रह जाएगा या कहीं चला गया दूसरे जगह, उधर ही रुक जाएगा। लेकिन अब विवाह हो गया तो अब तो बिना इन्फॉर्मेशन दिए कहीं चले जाए तो सो कॉज नोटिस हो जाएगा। उधर से भी और चिंता रहती है, बहुत बहुत चिंता रहती है। तो चिंता दूर नहीं हुआ है, बल्कि चिंता और बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं कि सांसारिक जीवन में लोग कार्य कर रहे दो उद्देश्य से, दुख को समाप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए। लेकिन पश्चात पाक विपर्यास, व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए कि रिजल्ट उल्टा आ रहा, ऐसा हो नहीं रहा। अभी कैसे व्यक्ति ऐसा अनुभव कर लेगा? तो कहा गया कि स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेध सौख्यम न जैसे हेया निमित्त स्वयं से। उस सपने के उदाहरण से व्यक्ति अनुभव कर सकता है। जैसे सपना में क्या क्या सुविधा प्राप्त कर जाते हैं, घर भी पा गए, कार भी पा सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उसका महत्व देता है सपना में जो प्राप्त कर गए। तो ठीक जो सपने में स्थिति है वही स्थिति जागृत की भी। अरे सपना में तो खुश हो जाते हैं, लेकिन आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, जब तक निद्रा है तब तक। नींद खोली कि बस अब है बुझिए तो सपना था। तो उसी तरह जो संसार बसाए हैं, गृहस्थी बसाए हैं, तो इसका कितना दिन तक महत्व? जब तक शरीर में प्राण है। जीवन का अंत हुआ तो एकदम अब कुछ है, उसके लिए कुछ मतलब ही नहीं। तो स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेध सौख्यम, जैसे सपना में कोई सुख प्राप्त कर जाते हैं तो उसको महत्व नहीं देते। तो ठीक यही भावना जागृत अवस्था में भी आ जाए।
गृहस्थी के सुख के प्रति आ जाए, तब व्यक्ति तत्व को समझ सकता है। और इसको कहेंगे वैराग्य। अब उसको पता चल जाए कि घर गृहस्थी तो सपने के समान तुच्छ है, महत्व ही है, तब वो फेरे में पड़ेगा कि तब कोई दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए। आखिर कोई तो रास्ता होगा जिससे वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो वास्तविक सुख के प्रति अपना मुख मोड़ने के लिए वैराग्य की जरूरत पड़ती है। जब तक घर गृहस्थी में हे बुद्धि नहीं होगी, तब तक क्यों आदमी उससे विरक्त होगा? तो वैराग्य की जरूरत पड़ती है। चैतन्य महाप्रभु अवतार ग्रहण किए वैराग्य विद्या सिखाने के और निज भक्ति योग, अपने भक्ति को सिखाने, यह उनका उद्देश्य है। और चैतन्य महाप्रभु इसको आचरण में करके दिखलाए और शिक्षा प्रदान की। क्योंकि धर्म का सिद्धांत है कि आपने न पहले धर्म सीखा न में जाए। जब तक व्यक्ति खुद आचरण नहीं करता है, तब तक उसका उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। खुद आचरण करता है तब उसके उपदेश का प्रभाव पड़ता है। बिना आचरण किए उपदेश का प्रभाव नहीं आता। इस विषय में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक बुढ़िया थी, उसका एक नाती था, ग्रैंडसन। तो गुड़ बहुत खाता था। अब गुड़ खाता था तो उसके शरीर में थोड़ा फुंसी हो जाते थे। तो वह बुढ़िया उसको ले करके पंडित रामकृष्ण के पास गई। रामकृष्ण मतलब विवेकानंद के गुरु। और उनके पास गई और कही कि बाबा, ये बच्चे को कह दीजिए कि गुड़ खाना छोड़ दे, ये बहुत गुड़ खाता है, बहुत कठिनाई है। तो रामकृष्ण परमहंस कहे कि ठीक है, 1 महीने के बाद आना। वो बुढ़िया 1 महीने के बाद गई अपने नाती को लेकर के। तो अब रामकृष्ण परमहंस लड़के से कहे कि बेटा गुड़ खाना छोड़, बस 1 लाइन बोल दे। अब बुढ़िया को बड़ा कौतुक हुआ कि 1 लाइन बोलना था तो 1 महीना पहले क्यों नहीं बोल दिए? तो पूछ दिए कि बाबा इतना ही कहना था, तो मैं तो पहले आई थी, उसी समय क्यों नहीं कह दिए? तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उस समय तो मैं ही खुद गुड़ खाता था, हमारे कहने का क्या वैल्यू है? तो अब तो हम कम से कम 1 महीना से गुड़ छोड़ दिए तो अब साहस कर रहा हूँ। तो धर्म का सिद्धांत है कि अपन ने पहले धर्म सिखाने न जाए। जब तक खुद व्यवहार नहीं करेंगे तो उपदेश का बहुत मतलब नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद ही आचरण किए। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का 2 विवाह हुआ। पहले उनका विवाह हुआ था लक्ष्मी प्रिया से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के विरह में उसका देहावसान हो गया। अब माता के आग्रह को देख करके चैतन्य महाप्रभु पुनः विवाह किए। तो चैतन्य महाप्रभु की आयु है 24 साल की। तो आप एक अनुमान कर सकते हैं कि उनके पत्नी का कितना उम्र होगा। प्रथम विवाह नहीं है, प्रथम विवाह किए थे, इसके बाद कुछ दिन के बाद विवाह किए और उनकी अवस्था 24 साल की। तो एक अनुमान कर सकते हैं ना कि उनकी जो दूसरी पत्नी है तो उसका उम्र क्या हो सकता है। कुछ 16, 18, 20, इससे तो अधिक नहीं होगा। और चैतन्य महाप्रभु अपने माता पिता के 10वीं संतान, उनके 8 बहनें थी और उनका जन्म होते ही निधन हो जाता था। और उनके एक बड़े भाई थे विश्वरूप,
तो 11 साल की अवस्था में ये संन्यास ग्रहण कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु 24 साल के हैं, ये 10वीं संतान है, तो आप अनुमान कर सकते हैं कि उनके माँ का कितना उम्र होगा। तो घर में 2 व्यक्ति, एकदम युवती पत्नी है और वृद्धा माता है। पिताजी का निधन हो चुका है, भाई संन्यास ले चुका है, लेकिन उस अवस्था में भी अब चैतन्य महाप्रभु को वैराग्य की शिक्षा देनी है। तो अर्धरात्रि में जग करके गंगा जी को तैर करके पार करके अब जा करके संन्यास ग्रहण किया। जो साहित्यकार लोग हैं तो वे साहित्य की रचना किए हैं, तो खूब विष्णु प्रिया और चैतन्य महाप्रभु से बात कराते हैं, सची माता से चैतन्य महाप्रभु से बात कराते हैं। तो साहित्य का रस है, ठीक ही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसी से मंत्रणा नहीं किए, और कम से कम संन्यास तो पत्नी से मंत्रणा करके नहीं लिया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर लिया और सब जगह घूम घूम करके भक्ति का प्रचार किया। आप कथा के क्रम में सुने हैं कि जैसे दक्षिण भारत की यात्रा में गए और उनका दर्शन करके उनके मुख से नाम सुन करके लोग भक्त हो गए, और वे जिसके संपर्क में आए वे लोग भक्त हो गए। तो ऐसे एक व्यक्ति के संपर्क, कुछ लोग डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के संपर्क से भक्त हुए और कुछ लोग उस व्यक्ति के संपर्क से भक्त हो गए जो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में, और फिर कुछ उस व्यक्ति के संपर्क से भक्त हो गए। तो दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार किया। अब वृंदावन के यात्रा में आए तो पश्चिम प्रदेश में भी, जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, तो इसमें भी भक्ति का खूब प्रचार किया। और चैतन्य महाप्रभु भक्ति के प्रचार के लिए अवतार ग्रहण किए हैं, तो सब जगह शिक्षा दी, सब जगह भक्ति करने के लिए प्रेरित किए, और उनके संपर्क से सब लोग महामंत्र का जप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु को भक्ति के प्रचार के लिए एक आंदोलन ही चला दिए। वे स्वयं भक्ति का प्रचार किए, और उनके जो परिकर हैं, अरूप सनातन या हरिदास, नित्यानंद या और भी लोग, तो सब भक्ति का प्रचार किए। चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व के रूप में आए और सब भक्ति का प्रचार किया, और वो आंदोलन चलता रहा। चैतन्य महाप्रभु के ये आंदोलन के क्रम में, उसी के श्रृंखला में श्रील प्रभुपाद जी भी भक्ति का प्रचार किए। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। एक बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन जब भक्ति सिद्धांत जी से उनकी भेंट हुई और भक्ति सिद्धांत जी प्रभुपाद जी के प्रतिभा को समझ गए, और प्रभुपाद जी की भी भक्ति सिद्धांत जी के प्रति समर्पण भाव जग गया, उनको ही अपना गुरु बना लिए। और भक्ति सिद्धांत जी श्रील प्रभुपाद के प्रतिभा को देख करके कहे कि तुम पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करो, खास करके पाश्चात्य देश में, जो पश्चिमी देश है, अमेरिका इत्यादि, उधर तुम प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा ले करके, अपने गुरु के आज्ञा को शिरोधार्य करके, और बहुत ही सीमित संसाधन, या कहिए कि बिना किसी संसाधन के जा करके अमेरिका में भक्ति का प्रचार प्रारंभ किया। और चैतन्य महाप्रभु के कृपा से
बहुत बहुत लोगों को भक्त बनाए, बहुत बहुत भक्ति के प्रचार के लिए केंद्र खोले और भक्ति के प्रचार के लिए एक संस्था का निर्माण किए जिसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ कहा जाता है। संक्षेप में इसको इस्कॉन कहते हैं। पूरा इसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस। तो चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य के लिए अवतार ग्रहण किए तो उसी उद्देश्य के श्रृंखला में श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना की। तो जो भी इस्कॉन के भक्त हैं तो खुद भक्ति करते हैं और दूसरे को भी भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वास्तव में जब तक व्यक्ति भक्ति को नहीं स्वीकार करेगा तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस्कॉन के अनेकानेक सेंटर हैं, बहुत बहुत जगह पर सेंटर। यह जो राजधानी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भी बहुत बहुत सेंटर है। दिल्ली में संत नगर में मंदिर है, आपके बगल में गाजियाबाद में मंदिर है, पंजाबी बाग में मंदिर है, रोहिणी में मंदिर है, द्वारका में मंदिर है, पंचशील में मंदिर है, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में सेंटर है। तो कई एक जगह सेंटर, सबका एक उद्देश्य है भक्ति का प्रचार करना। वे भक्ति जीवन में स्वीकार कर रहे हैं तो भक्ति निर्बाध रूप से चले तो इसके लिए कुछ नियम का पालन करना होता है। और श्रील प्रभुपाद जी 4 नियम बनाए। जो भक्ति को स्वीकार करना चाहते हैं तो उनका भोजन शुद्ध करना होता है। मांस मछली का पूरा पूरा निषेध है। जब तक भोजन शुद्ध नहीं करेंगे तो भक्ति ठीक से नहीं कर सकते। तो मांस खाना बहुत भारी पाप है। अरे भक्त के दृष्टि से तो बात दूर है, कोई आदमी के दृष्टि से भी विचार करे तो मांस खाना बहुत बुरी बात है। एक तो मांस खाने वालों को नरक मिलता है और यहाँ भी उसका शरीर अशुद्ध रहता है। और ऐसा मेडिकल साइंस का भी रिपोर्ट है कि मांस खाने वालों को कठिन कठिन बीमारी अधिक है। जो भयंकर बीमारियां हैं तो मांसाहारियों में अधिक पाया जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी स्टैंडर्ड रखे हैं कि मांस किसी स्थिति में नहीं खाना। कोई कोई कहते हैं कि महाराज हम खाते नहीं हैं, बना देते हैं। लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए कि मांस खाने वाले पर जो पाप लगता है वही पाप बनाने वाले पर भी लगता है, वही पाप पशु को मारने वाले पर लगता है और मांस ढोने वाले पर भी वही पाप लगता है। कुछ लोग कहते हैं मांस नहीं खाते हैं, हम अंडा खाते हैं। वो अंडा इत्यादि भी मांस के अंतर्गत ही है, इसका भी त्याग करना होता है। तो मांस किसी स्थिति में नहीं, और मदिरा का पान नहीं करना होता है। आदमी ऐसे ही अज्ञान में पड़ा है, अपने स्वरूप को भूला है और ऊपर से मदिरा पी जाने पर तो अपना सारा कर्तव्य भूल जाता है और उन्मत्त हो जाता है। बहुत दूषित चीज है। तो मदिरा का पान नहीं करना होता है। शराब का पूरा पूरा त्याग, और शराब क्या, किसी प्रकार के नशा का त्याग, यह एकदम आवश्यक है। और भक्ति करने के लिए तो आवश्यक है ही है, अब कष्ट से बचने के लिए भी आवश्यक है। यदि अपने से मांस नहीं छोड़ेंगे, मदिरा नहीं त्याग करेंगे, खाते रहेंगे तो यमराज के दूत दंड देंगे। नरक की ऐसी व्यवस्था है कि जो व्यक्ति मांस खाता है
तो मरने के बाद उसको एक शरीर दिया जाता है जिसको यातना शरीर कहा जाता है। यातना शरीर का अर्थ है कि उसमें कष्ट अधिक होता है लेकिन शरीर नष्ट नहीं होगा। उसकी विशेषता है कि उसमें कष्ट की अनुभूति अधिक होगी लेकिन शरीर नष्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति मांस खाता है तो उसको यातना शरीर दिया जाता है। नरक में बड़े बड़े कड़ाह, बहुत बड़े बड़े कड़ाह, और उसमें तेल खौलते रहते हैं। यहाँ जैसे पकौड़ा बनाते हैं वैसे मांस खाने वाले व्यक्ति को उसमें डाला जाता है, छन 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 जलता है, फिर मरता नहीं है, दुख का अनुभव करता है, कई एक बार उसको डाला जाता है। जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसको नरक में लोहा जो गर्म होकर के पिघला दिया गया है। लोहा को तो गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है, लेकिन और अधिक गर्म करें तो बहने लगता है। तो लोहा इतना तप्त किया जाता है कि पिघल जाए। जो लोग स्टील फैक्ट्री में देखे होंगे वो समझ सकते हैं, बहुत गर्म कर देने पर एकदम लिक्विड हो जाता है, बहने लगता है। तो उस लोहे को केन में रह करके और शराब पीने वाले व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है। आप लोग जैसे अपने गाड़ी में मोबिल डालते हैं तो वैसे तप्त लोहा जो एकदम पिघल गया है शराब पीने वाले के मुख में डाला जाता है। यह कष्ट सहना पड़ेगा। उस शराब किसी स्थिति में नहीं पीना चाहिए। और एक पाप है जिसको जुआ कहते हैं। जुआ खेलते हैं तो जुआ और चोरी समझिए कि वो चाचा भतीजा है, दोनों की चेतना एक है। जुआ खेलने की क्या चेतना है कि बिना परिश्रम किए दूसरे का धन ले ले, मेहनत न करे पड़े और दूसरे का धन ले, इसी चेतना में जुआ खेलते हैं ना। तो यह एक बहुत भारी पाप है, दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बहुत भारी पाप है और इसका त्याग करना होता है। और एक पाप है इलिसिट सेक्स, शब्द पर ध्यान देना चाहिए। इलिसिट सेक्स पाप नहीं है। कोई विवाह किया है और अपने दाम्पत्य जीवन में जो संबंध रखता है तो वह तो धर्म है, उसमें कोई दोष नहीं है। दाम्पत्य जीवन जीना, स्त्री संग करना, स्त्री पुरुष का साथ रहना, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन विवाह के अतिरिक्त कोई स्त्री पुरुष आपस में संबंध रखते हैं तो बहुत भारी पाप है, इसका त्याग करना होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस्कान की स्थापना किए हैं तो 4 नियम बनाए। अंग्रेजी में वे बोलते थे नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। तो 4 चीज का त्याग करना होता है, मांस का, मदिरा का, व्यभिचार का और जुआ का। तो 4 चीज तो त्याग कर देना है। और इसके बाद भगवान के नाम का उच्चारण करना है। भक्ति का अर्थ है भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग के लिए सबसे बड़ा साधन यही है। इस मंत्र के विषय में कहा गया है कि इति षोडशकम नाम कलेह कल्मष नाशनम। ये जो 16 नाम का मंत्र है ते कलयुग के दोष को समाप्त करने वाला है। और नान्यम परतरोपायम सर्व वेदेषु दृश्यते। कोई भी वेद शास्त्र पढ़ लीजिए, उसका समीक्षा कर लीजिए, कलयुग के लिए इससे बढ़ करके कोई दूसरा मंत्र नहीं। मंत्र बहुत सरल है, 2 लाइन का मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
मंत्र बिल्कुल छोटा है लेकिन इसकी शक्ति बहुत अधिक है। कोई कोई चीज होता है कि देखने में छोटा लगता है लेकिन उसका महत्व बहुत अधिक होता है। कोई कोई मणि है और छोटे टुकड़ा का भी बहुत कीमत होता है। कोई कोई दवा है देखने में तो छोटा लगता है लेकिन शरीर में डाल दीजिए तो उसका काफी प्रभाव आ जाता है। यह आप प्रकट उदाहरण देख सकते हैं कि सूर्योदय होता है तो सूर्य तो छोटे आकार के हैं, थाली के बराबर दिखते हैं, लेकिन सूर्योदय हो गया तो कितना घना अंधकार है, उसको भागना ही है। अब सूर्योदय हो गया तो अंधकार नहीं टिक सकता। तो मंत्र देखने में छोटा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में कोई भी दुरित है, पाप है, ताप है, अलाय गुलाय सब वैसे दूर होने लगता है जैसे सूर्योदय होने से अंधकार दूर होने लगता है। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और इसके जप करने में कोई नियम नहीं बनाया गया है, न देश का नियम है, न काल का नियम है, न पात्र का नियम। इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी जप सकता है, पूर्ण स्वतंत्रता। क्योंकि कलयुग के लिए मंत्र का रिकमेंडेशन है तो कलयुग का ध्यान रख करके ही इसकी संस्तुति की गई। और कोई भी व्यक्ति इसका जप कर सकता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, बच्चे हो वृद्ध हो, कोई भी जप कर सकता है, सबका बराबर अधिकार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहीं भी जप सकता है, मंदिर में आकर के जप सकता है, अपने घर में जप सकता है, ऑफिस के लिए जा रहा है तो रास्ते में जप सकता है। स्थान का कोई बंधन नहीं और समय का बंधन नहीं। सुबह जप सकते हैं, संध्या को जप सकते हैं, दोपहर में जप सकते हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि आप जप कीजिए, तो खास करके स्त्रियां कहती हैं कि हमको तो समय ही नहीं मिलता है, सुबह भोजन बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो कहाँ समय है। तो सुबह नहीं समय है तो दोपहर में जप करो, दोपहर में तो समय मिलता है ना, और उस समय जप करो। दोपहर में नहीं समय है, संध्या को जप करो। इसमें समय का बंधन नहीं है, न स्थान का बंधन है, न समय का बंधन और न पात्र का भेद है। कोई भी जप सकता है, कहीं भी जप सकता है, कभी भी जप सकता है। लेकिन कठिनाई क्या है कि जब तक कुछ अपना नियम नहीं रखते, कुछ साधन नहीं रखते, तो जप हो नहीं पाता। में जप के लिए केवल एक ही कार्य करना है, इसको जिह्वा से उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मन इतना धोखेबाज है कि 2-4 बार उच्चारण कीजिए तो कहेगा कि बहुत हो गया अब करिए अपना। तो इसी से नियम रखना चाहिए, अपने पास साधन रखना चाहिए। जब झोली माला रखते हैं तो एक साधन हो जाता है और हमारा गणित क्लियर रहता है। तो जैसे और साधन अपना आप रखे हैं तो हर व्यक्ति को झोली माला अपना रखना चाहिए और माला पर गिनती करके जप करना चाहिए। कितने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हैं उनसे कहने पर कि बाबा आप जप कीजिए, माला लेकर के जप कीजिए, वो कहते हैं साधु जी आप लोग जब जपते हैं ना उससे पहले हम जप जाते हैं, और काम ही क्या है, अब तो भगवान का नाम ही लेना है ना, अब दूसरा हमारा काम क्या है। लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई श्रोता मिल जाए, आप जा करके 2-4 दिन बैठ जाइए,
तो अब देखिए कि वो भगवान का नाम ले रहा है कि कुछ और बोल रहा है। तुरंत अपने बेटा पतोह का शिकायत प्रारंभ कर, अपने नाती की प्रशंसा, किसी की प्रशंसा, किसी की शिकायत, उसी में समय जाता है। तो साधन रखना चाहिए, पता चले कि कितना जप किए, ये माला से गिनती हो जाता है। कुछ नियम रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी 16 माला का स्टैंडर्ड रखे हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रारंभ में 16 माला नहीं कर सकता तो कुछ माला करो, 12 माला करो, वो भी नहीं कर सकते हो तो 8 माला करो, नहीं तो कम से कम 1-2 माला प्रारंभ तो करो। और जो व्यक्ति प्रारंभ करेगा, जप करेगा, तो थोड़े दिन में ही उसको जप का लाभ का अनुभव होने लगेगा, वो शांति अनुभव करने लगेगा। और इस समय का तो समाज ऐसा है, इतनी विकृतियां, इतना उतार चढ़ाव हो रहा है कि एक जीवन जीने के लिए भी अवलंबन चाहिए। जब तक कुछ अवलंबन नहीं है, व्यक्ति बहुत भारी निराशा में पड़ जाता है। ये भक्ति स्वीकार करते हैं तो बहुत भारी अवलंबन हो जाता है। कठिन परिस्थिति में भी अपने जीवन में आप स्थिर रहते, विचलित नहीं होते। तो भक्ति सबको स्वीकार करना चाहिए, सबको जप करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इसी के लिए इस्कॉन की स्थापना की है। और यहाँ भी इस्कॉन का छोटा सा सेंटर है। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा यहाँ विराजित है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपना झोली माला रखिए, नियम पूर्वक जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए और मंदिर में दर्शन के लिए जरूर आइए। मंदिर का कुछ प्रोग्राम है, सुबह मंगला आरती, फिर दर्शन आरती, फिर भागवत क्लास होता है, संध्या को आरती होती है। तो इन सब प्रोग्राम में आइए, जितना भाग ले सकते हैं उतना भाग जरूर लेना चाहिए। जो नजदीक के हैं तो उनको तो प्रत्येक के प्रोग्राम में आना चाहिए। जो दूर हैं तो नियम रखना चाहिए कि कम से कम एक बार मंदिर में जाकर के दर्शन जरूर करें। अब रोज नहीं कर सकते हैं तो संडे को तो जरूर आना चाहिए। मंदिर में आते ही एक यहाँ दूसरा वातावरण मिलता है। घर के वातावरण और मंदिर के वातावरण में काफी अंतर है। इधर आने से भक्ति के लिए एनर्जी की प्राप्ति होती है, चेतना शुद्ध होता है। तो मंदिर में आना चाहिए। और जो भी प्रसाद, जो भी भोजन बना रहे हैं तो उसको शुद्धता पूर्वक बनाइए और भगवान को अर्पित करके ग्रहण कीजिए। जब व्यक्ति भोजन को भगवान को अर्पित कर देता है तो वह दिव्य हो जाता है और उसका बहुत ही सुंदर प्रभाव हमारे चित्त पर आता है, हमारी चेतना शुद्ध रहती है। तो भोजन भगवान को भोग लगा करके ग्रहण कीजिए। लेकिन अब भगवान को भोग लगाना है तो एक चीज ध्यान रखना होगा कि प्याज लहसुन का उसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए। प्याज लहसुन भगवान को भोग नहीं लगता। कोई कोई कहेगा कि प्याज लहसुन कैसे छोड़ेंगे? अरे और भक्त तो छोड़े हैं ना, आपके समक्ष यहाँ भक्त हैं तो आधा से अधिक तो ऐसे लोग हैं कि प्याज लहसुन कभी नहीं खाते। तो प्याज लहसुन कोई बहुत पौष्टिक पदार्थ नहीं है और बहुत स्वाद में भी अंतर नहीं पड़ता है। ये तो एक मन का भ्रम है। हम लोगों का एक सेंटर है मुंबई में, मीरा रोड में। वहाँ एक परिवार था, तो भक्त के लोग आए कुछ मंदिर में डोनेशन के लिए, कोई प्रोग्राम था तो साधन संपन्न है, तुरंत डोनेशन दे दिए, वो चेक काट करके दे दिए। भक्त लोग इनवाइट किए कि मंदिर में आइए दर्शन के लिए। तो लोग मंदिर में भी गए, नजदीकी घर था। अब मंदिर में गए तो जो माता थी, जो पत्नी थी, तो उसकी इच्छा हो गई
कि हम भोग लगा करके प्रसाद पाएं। लेकिन अब उसके पति कह रहे थे प्याज लहसुन के बिना स्वाद ही नहीं आएगा। अब पति कह रहे हैं तो 2-4 दिन वो बड़ा प्रेशर स्वीकार करके वो वैसे बनाई, लेकिन इसके बाद अपने विवेक का उपयोग किया। अब पति से कुछ कही नहीं और प्याज लहसुन बंद कर और वैसे देते रही। अब 2 सप्ताह के बाद उनसे कहती है कि आज कैसा लग रहा है, स्वाद है, प्याज लहसुन नहीं डाली। तो आपको कहते ना कोई अंतर तो नहीं है, ये तो अच्छा है, तब ये स्वीकार करेगी। तो प्याज लहसुन में कोई स्वाद नहीं है, ये मन का एक भ्रम है। अभी मैं बिहार में था तो एक डॉक्टर के यहाँ गया था। वे लोग नया अपना हॉस्पिटल खोले थे तो हमको ले गए थे। पहले वे वृंदावन में थे, थोड़ा परिचय था, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। तो वे भक्तों के संपर्क से प्याज लहसुन छोड़ दिए। मैं उनके पास गया था तो उनकी पत्नी वो खुद डॉक्टर है तो अपना अनुभव सुना रही थी। तो अब हम लोग प्याज लहसुन छोड़ दिए है ना तो सब्जी अच्छा लगता है। पहले तो कोई भी सब्जी बनाने पर प्याज लहसुन का ही स्वाद आता था, अब दूसरा कोई स्वाद नहीं। अब तो अलग अलग स्वाद आता है। अब गोभी का सब्जी बनाने पर गोभी का स्वाद आता है और परवल का बनाने पर परवल का। पहले तो कोई सब्जी बना वो प्याज लहसुन का ही स्वाद। तो स्वाद कोई कारण नहीं है। जो भगवान का प्रसाद है तो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो प्याज लहसुन के त्याग करके पवित्रता पूर्वक भोजन बना करके भगवान को अर्पित करके और तब उसको ग्रहण करना चाहिए। और इतना यदि आप नियम का पालन करते हैं, 4 चीज का त्याग करते हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, सेवा करते हैं और भोग लगा करके प्रसाद पा रहे हैं, तो आपका जीवन शुद्ध हो गया और बड़ा ही सुखद जीवन इस जीवन में भी रहेगा, इस लोक में भी। और इसके बाद सीधे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी सदा हम लोग यहाँ आयोजन किए हैं, चैतन्य महाप्रभु के लीला का आस्वादन भी किए, लेकिन अंततः यह भी उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग भक्ति को स्वीकार करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसी उद्देश्य से अवतार ग्रहण किए। तो चैतन्य महाप्रभु का सम्मान यही है कि हम उनके शिक्षा को ग्रहण करें, उनके उद्देश्य के अनुरूप अपने जीवन का निर्वाह करें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा का स्पष्ट डेमोन्स्ट्रेशन मंदिर में किया जाता है, इस्कान के सेंटर में किया जाता है। इस्कान के सेंटर से संपर्क रखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा का क्या व्यवहारिक रूप है तो इसको बहुत आसानी से ग्रहण कर लेंगे। तो हमारा यही प्रार्थना है आप लोगों से। 5 दिन तक आप लोगों के साथ बैठ करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब उसी में कुछ त्रुटि हो गई होगी तो आप सुधार करके ग्रहण कीजिएगा। और कभी कभी कुछ कठोर व्यवहार हो गया तो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। खास करके आज सुबह में तो भगवान के चरण का वर्णन करने में मन इतना लगा था कि कोई इरेलेवेंट प्रश्न नहीं था, लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने के लिए कहना यह पसंद नहीं पड़ा, तो मैं कठोर बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब राधा रानी के चरणों का वर्णन सुनना है तो उसके लिए अलग क्लास रखना चाहिए। अब एक क्लास समाप्त हो रहा है, दूसरा टॉपिक कैसे प्रारंभ किया जा सकता है। और सब लोग एक बार महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
चूंकि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन किया, तो आज इस आयोजन का अंतिम सत्र है। वैसे कल भी बहुत कार्यक्रम है, उसकी सूचना आपको दिया जाएगा, लेकिन ये जो प्रवचन चल रहा था तो उसके लिए अंतिम सत्र है। तो हम लोग आज थोड़े देर तक खूब अच्छा से कीर्तन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की, समवेत भक्त वृंद की।